हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो में बहुत अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे वर्ड्स, वोकैबुलरी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। बहुत अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। बस वीडियो को आपको ज़रूर से एंड तक जरूर देखना है। आपको सेंटेंसेज बहुत ईजी है, सब कुछ समझ में आ जाएंगे आपको एक दो बार देखने पर। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो है आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली और प्लीज़ में डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। एक व्यूअर्स का क्वेश्चन था। देखिए, काइंडली होता है, फॉर्मल होता है, और प्लीज़ होता है जो कैजुअल या सेमी फॉर्मल बोल सकते हैं आप। ओके, दोनों का मतलब एक ही होता है, कृपया। ठीक है, अब एक छोटा सा डिफरेंस ये देखिए, बेसिक से इसमें क्या होता है। जो अपन काइंडली का यूज़ करते हैं ऑफिशियली बिजनेस ईमेल्स राइटिंग वगैरह में आप काइंडली का यूज़ करते हैं। ठीक है, काइंडली का यूज़ आपको कभी नहीं करना है अपने फ्रेंड्स से, फैमिली में, या डायरेक्टली एक पर्सन को। ठीक है, काइंडली का यूज़ आप उस टाइम आपको नहीं करना है। ठीक है, उस टाइम आपको प्लीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, मैं बताया ना आपको, प्लीज़ का यूज़ आप कैजुअल कर सकते हैं। तो काइंडली का यूज़ होता है अपने पास ऑफिशियली या बिजनेस में या ईमेल्स राइटिंग वगैरह में आप काइंडली का यूज़ करते हैं। दोनों का अर्थ कृपया होता है। ओके, जैसे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days एक है। प्लीज़ का यूज़ जैसे कि अपन प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर। ठीक है, तो ये अपन डेली लाइफ में से बोलते हैं। ओके, तो कैजुअल होता है ये। ऐसे तो बोलेंगे नहीं काइंडली ओपन द डोर। ओके, इस तरह नहीं बोलना। तो प्लीज़ ओपन द डोर। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस समझिए आप। देखिए, आज का जो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम आज भी काम कर रही हो। तुम आज भी काम कर रही हो, यू आर वर्किंग इवन टुडे। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस चल रहा है, कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म ये होती है। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। इस तरह। तो यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, तो यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो या कर रही हो। इवन का मतलब यहाँ हो गया भी, टुडे, आज भी। तो यू आर वर्किंग इवन टुडे, तुम आज भी काम कर रही हो। मुझे बस थोड़ा सा काम है, आई हैव जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वर्क। देखिए, आई हैव, देखिए आई हैव का मतलब पास रखने के लिए अपन करते हैं, कोई भी चीज़ पास है रखने के लिए। ओके, तो आई हैव, मेरे पास है थोड़ा सा। आई हैव जस्ट ए लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा, ऑफ वर्क काम हो गया। तो आई हैव जस्ट ए लिटिल बिट ऑफ वर्क, मुझे बस थोड़ा सा काम है, या मेरे पास बस थोड़ा सा काम है। ओके, तो आई हैव जस्ट ए लिटिल बिट ऑफ वर्क, मुझे बस थोड़ा सा काम है, या मेरे पास बस थोड़ा सा काम है। बस ख़त्म कर रही हूँ, जस्ट फिनिशिंग इट अप। जस्ट मतलब हो गया बस, फिनिश अप ख़त्म करना हो गया, जस्ट फिनिशिंग। तो ये देखिए, कंटिन्यूस का है ना, फिनिशिंग इट यहाँ पे काम के लिए जो है। ठीक है, आप जस्ट फिनिशिंग इट अप, बस ख़त्म कर रही हूँ, जस्ट फिनिशिंग इट अप। आज मेरी शादी हो रही है, आई एम गेटिंग मैरिड टुडे। देखिए, गेट मैरिड मतलब शादी होना, शादी करना। तो आई एम गेटिंग मैरिड टुडे, आज मैं आज मैं शादी कर रही हूँ, आज मेरी शादी हो रही है। ओके, वही प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। ठीक है, तो आइए तो एम लगेगा, एक साथ में एम हो गया, और आईएनजी फॉर्म लग गई, गेट मैरिड। गॉट इट। तो आज मेरी शादी हो रही है, आज मैं शादी कर रही हूँ। आकर मेरी मदद करो, कम एंड हेल्प मी। कम, आओ, एंड और हेल्प में मदद करना, मी मेरी। आकर मेरी मदद करो, इस तरह बोलेंगे जैसे कि गो एंड हेल्प हर, जाकर उसकी मदद करो, जाकर उसके साथ खेलो। गो एंड प्ले विद हर और हिम। ओके, तो आकर, खाकर, पीकर, तो इसमें क्या होता है जी, पहली वर्ब, उसके बाद में एंड, उसके बाद में सेकंड वर्ब। ठीक है, तो कम एंड हेल्प मी, आकर मेरी मदद करो। ओके, जैसे कि जाकर बाहर बैठो, गो एंड सिट आउटसाइड, गो एंड सिट आउटसाइड। ओके, तारा, क्या तुम ज़्यादा नहीं सोच रही हो। तारा, आरंट यू ओवर थिंकिंग। एक वर्ब होता है ओवर थिंक, मीन्स ज़्यादा सोचना। ओके,
आरंट यू ओवर थिंकिंग। देखिए आर और नॉट, ठीक है, ये है इंट्रोनेगेटिव, ठीक है। यू लगा दिया उसके बाद में ओवर थिंकिंग वर्ब कैंज फॉर्म। तो क्या तुम ज़्यादा नहीं सोच रही हो? आरंट यू ओवर थिंकिंग? ओके, जैसे कि यू आर ओवर थिंकिंग, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, तो आरंट यू ओवर थिंकिंग, क्या तुम ज़्यादा नहीं सोच रही हो? इसमें क्वेश्चन भी किया है और नेगेटिव भी, दोनों का यूज हुआ है। ओके, नहीं मैं नहीं सोच रही हूँ। नो आई एम नॉट थिंकिंग। ओके, अगर सेंटेंस कैसे बोलती नो आई एम नॉट, यहाँ तक चल जाता, ठीक है। नो मतलब नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रही हूँ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम नॉट ओवर थिंकिंग, मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। ओके, बट आई एम नॉट, नो आई एम नॉट थिंकिंग, ठीक है। ओके, नो आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रही हूँ। क्वेश्चन क्या था? आंट यू ओवर थिंकिंग, क्या तुम ज़्यादा सोच रही हो? आंसर में क्या है? नो, मैं नहीं सोच रही हूँ। नो आई एम नॉट थिंकिंग। गॉट इट? उसके पास रहने के लिए जा, गो टू बी विद हिम। देखिए गो टू, गो मतलब जाओ गया, टू बी मतलब देखिए रहना भी होता है, होना भी होता है, बनना भी होता है। यहाँ पे अर्थ निकाला रहना, विद हिम, हिम यहाँ पे लड़के के लिए जो है, ठीक, लड़के के लिए। तो गो टू बी विद हिम मतलब उसके पास जाओ, रहने के लिए मतलब उसके पास जा। ओके, जैसे कम टू मी, समझिए कम टू मी, मेरे पास आओ, ठीक है। गो टू हर, उसके पास जाओ। इसी तरह गो टू बी मतलब रहने के लिए, ठीक है, टू विद हिम, उसके पास रहने के लिए जाओ। ओके, तुम बिजनेस चला रही हो, तुम आसानी से इसे वहाँ सेट कर सकती हो, समझना। यू आर रनिंग ए बिजनेस, यू आर रनिंग ए बिजनेस, रन ए बिजनेस मतलब बिजनेस चलाना, व्यवसाय चलाना। सेंटेंस विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, यू आर रनिंग ए बिजनेस, तुम बिजनेस चला रही हो, तुम आसानी से इसे वहाँ सेट कर सकती हो। तो यू कैन, देखिए सकता सकती के लिए अपन कैन यूज करते हैं, तो यू कैन ईजिली, ईजिली मतलब आसानी से, सेट इट अप ओवर देयर। देखिए सेटअप मतलब हो गया सेट करना या स्थापित करना। ओके, ओवर देयर मतलब वहाँ पर। तो यू कैन ईजिली सेट इट, इट यहाँ पे किसके लिए जो है? बिजनेस के लिए। ओके, तो यू कैन ईजिली सेट इट अप ओवर देयर, तुम इसे आसानी से वहाँ पर सेटअप कर सकती हो, सेट कर सकती हो या स्थापित कर सकती हो। किसको? बिजनेस को। यू आर रनिंग ए बिजनेस, यू कैन ईजिली सेट इट अप ओवर देयर। मैं जानती हूँ, मैं कर सकती हूँ। लड़की बोलती है मैं जानती हूँ, आई नो मुझे मालूम है, आई नो आई कैन मैं कर सकती हूँ, ठीक है। आई कैन, देखिए जैसे कि समझना सेंटेंस को, क्या तुम दौड़ सकते हो? कैन यू रन? मैंने क्वेश्चन किया सामने वाले से, कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो? आंसर में आता है यस आई कैन, यस आई कैन, ठीक है। पूरा ना बोलकर इतना ही बोल सकते हैं आप, यस आई कैन, इस तरह, ठीक है। जैसे कि तुम, क्या तुम पढ़ सकते हो? कैन यू रीड दिस? यस आई कैन, मैं पढ़ सकता हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं आई कैन रीड दिस, यस। ओके, तो आई कैन, ठीक है। मैं उसी से इसी बारे में चर्चा करने गई थी। दैट्स वॉट, दैट्स वॉट आई वेंट टू डिस्कस विद हिम। दैट्स वॉट मतलब, दैट्स वॉट मतलब यही, ठीक है, यही आई वेंट टू डिस्कस विद हिम मतलब इस पर ही या यही मैं चर्चा करने गई थी। आई वेंट टू मतलब मैं गई थी, डिस्कस मतलब चर्चा करना, विद हिम मतलब उसके साथ में। ओके, जैसे कि दैट्स वॉट आई वॉज सेइंग, यही तो मैं कह रहा था। दैट्स वॉट आई वॉज सेइंग, दैट्स वॉट मतलब यही, वही, यही तो वो है। ओके, तो दैट्स वॉट आई वेंट टू डिस्कस विद हिम, यही पर मतलब दैट्स वॉट के लिए जो हुआ है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो दैट्स वॉट आई वेंट टू डिस्कस विद हिम। ओके, तो यही, इसी पर मैं चर्चा करने गई थी। दैट्स वॉट आई वेंट टू डिस्कस विद हिम। वो किसी के साथ घूम रहा है, मुझे लगता है। ही इज़ गोइंग अराउंड विद समवन। देखिए फ्रेजल वर्ब, देखिए फ्रेज होती है गो अराउंड, मतलब होता है घूमना, घूमना फिरना, ठीक है। कहीं पे घूमना, कहीं नई जगह पे जाकर घूमना, या स्पेशली फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, खाने के लिए भी, ठीक है। तो ही इज़ गोइंग अराउंड विद समवन, ही इज़ गोइंग अराउंड, वह घूम रहा है। देखिए आज प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो
ही इज गोइंग अराउंड, वह घूम रहा है, विद समवन, किसी के साथ में। ओके, आई थिंक, मुझे लगता है। ओके, तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, मुझे लगता है वो किसी के साथ घूम रहा है। आई थिंक ही इज गोइंग अराउंड विद समवन। ओके, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है? आर यू सर्टन, आर यू सर्टन, सर्टन मतलब हो गया निश्चित। ओके, पक्का विश्वास। तो आर यू सर्टन, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है, क्या तुम पक्का निश्चित हो, क्या तुम निश्चित हो? ही इज, वह है। ही इज इंटरेस्टेड मतलब दिलचस्पी है या रुचि है। इन हर मतलब उसमें, हर लड़के के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि उसमें इंटरेस्टेड है, उसमें उसको उसमें रुचि रखता है वो? तो आर यू सर्टेन ही इज इंटरेस्टेड इन हर, जैसे कि मुझे तुम में कोई रुचि नहीं है। ओके, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ओके, उसने कह दिया जो उसे कहना था, खत्म हो गए। ही सैड, ही सैड, उसने कह दिया, उसने बोल दिया। वोट, जो, ही हैड टू से, उसे कहना था। ओके, अब देखिए हैड टू से मतलब कोई भी एक्शन करना था या पढ़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे कहना था मतलब कोई भी एक्शन करना था, इसमें समझिए। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना था। आई हैड टू से, मुझे कहना था। ओके, सब्जेक्ट कोई सा भी लगा दिए, हैड टू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ही हैड टू से, उसे कहना था, ठीक है। तो ही सैड, उसने कह दिया, उसने बोल दिया। व्हाट ही हैड टू से, उसे जो कहना था। ओके, इट्स ओवर, खत्म हो गया। इट्स ओवर, खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ही सैड व्हाट ही हैड टू से, इट्स ओवर। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यू लुक सो गॉर्जियस, यू लुक सो गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल हो जाता है। तो यू लुक सो गॉर्जियस, तुम बहुत सुंदर लग रही हो या दिख रही हो। ओके, मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। ओके, चाहती थी। ओके, मतलब वांटेड, वांट मतलब चाहना, और पास्ट में ईडी लग गया। तो आई वांटेड, मैं चाहती थी, टू मीट यू, तुमसे मिलना। बिफोर, पहले हो गया, लिविंग, जाने से पहले। ओके, तो आई वांटेड टू मीट यू बिफोर लिविंग, मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। ओके, मैं खेलना चाहता था। आई वांटेड टू प्ले। ओके, मैं उसे देखना चाहता था। आई वांटेड टू सी हिम और हर। ओके, सेंटेंस क्या है, मैं जाने से पहले, तो बिफोर लिविंग। ओके, बिफोर कमिंग, आने से पहले। ओके, बिफोर प्लेइंग, खेलने से पहले। गॉट इट? क्या मतलब है तुम्हारा जाने से पहले? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन मतलब क्या मतलब तुम्हारा? ओके, बिफोर लिविंग, जाने से पहले। ओके, तो व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब तुम्हारा जाने से पहले, बिफोर लिविंग? देखिए, एक स्टॉप, बिफोर, आफ्टर, अगर इनके बाद में आप वर्ब लगाते हो ना, वर्ब, तो वर्ब में आईएनजी फ्रॉम का यूज होगा। ओके, जैसे स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो। ओके, स्टॉप वॉचिंग मूवी, मूवी देखना बंद करो। ओके, इस तरह है। तो बिफोर लिविंग, जाने से पहले हो गया इसका अर्थ, तो बिफोर। आफ्टर सीइंग, देखने के बाद। आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद। ओके, मेरी नई नौकरी, मुझे कल ज्वाइन करना था। माई न्यू जॉब, आई हैड टू ज्वाइन टुमारो, वही सेंटेंस है। कोई भी काम करना था, आई हैड टू ज्वाइन टुमारो, मुझे कल ज्वाइन करना था। तुम लोग क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग गाइस, वट आर यू डूइंग गाइस। देखिए जी यू आई मतलब लड़का हो जाता है, पुरुष, ठीक है। और एस लगते हैं इसमें, लोग बन जाता है। ओके, तुम लोग क्या कर रहे हो? वट आर डूइंग गाइस, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने अभी तक बात नहीं की है। यू हैवन टॉक्ड टू हर एज येट। देखिए जो लड़की थी, लड़के से बोलती है सेंटेंस, ठीक है। तुमने अभी तक इससे बात नहीं की है। इससे यहाँ पे दूसरे लड़के के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। लड़के को बोलती है कि तुमने अभी तक इससे बात नहीं की है, तो यू हैवन टॉक्ड टू हर एज येट। ओके, यू हैवन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो रहा है, ठीक है। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यू हैवन टॉक्ड टू हर मतलब इससे एज येट,
जैसे हर का मतलब उससे होता है, ठीक है, जब लड़की सामने ही है, जब पर्सन सामने ही है तो इससे बोलेंगे अपन, ठीक है। तो यू हैवन टॉक्ड टू हर एज येट, तुमने अभी तक इससे बात नहीं की है। जाओ पहले इससे बात करो, गो टॉक टू हर फर्स्ट। गो मतलब जाओ, टॉक टू हर मतलब उससे बात करो, इससे बात करो, फर्स्ट मतलब पहले, ठीक है। तो गो टॉक टू हर फर्स्ट, पहले इससे बात करो, ओके। पागल है क्या तू, आर यू इंसेन, इंसेन मतलब पागल, ठीक है। मैड सिनोनिम्स हो सकता है इसका। तो आर यू इंसेन, क्या तुम पागल हो, पागल है क्या तू, आर यू मैड, इस तरह बोल सकते हैं आप, ओके। मैंने तुमसे कुछ बोल दिया और तुमने बस कर दिया, आई टोल्ड यू समथिंग, आई टोल्ड यू समथिंग एंड यू सिंपली डिड इट, ओके। आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें कुछ बोल दिया, समथिंग कुछ हो गया, एंड यू सिंपली डिड इट, तुमने बस इसे कर दिया, तुमने केवल बस मात्र से कर दिया आसानी से, ठीक है। तो आई टोल्ड यू समथिंग एंड यू सिंपली डिड इट, मैंने तुमसे कुछ बोल दिया और तुमने बस कर दिया। मेरे साथ फालतू बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस विद मी। देखिए डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू बकवास मत करो, ठीक है। विद मी मेरे साथ, ओके। डोंट टॉक नॉनसेंस विद मी, मेरे साथ फालतू बकवास मत करो, ओके। तुमको किसने बुलाया है, हूँ एज इनवाइटेड यू, ठीक है। तुमको किसने बुलाया है या आमंत्रित किया है, हूँ एज इनवाइटेड यू। जब आपको बोलना हो तुमको किसने बुलाया, हूँ इनवाइटेड यू, ठीक है, हैज को हटा दो, ओके। तो बुलाया है तो हैज लगा दो, हूँ हैज इनवाइटेड यू, तुमको किसने बुलाया है, आमंत्रित किया है। तुम सच धज कर यहाँ आए हो, तुम्हें किसने बुलाया है, तुम सच धज कर यहाँ आए हो। यू हैव कम हियर ऑल डेक्ड अप, यू हैव कम तुम यहाँ आए हो, हियर यहाँ ऑल डेक्ड अप मतलब सच धज कर, ओके। तो डेक अप मतलब होता है सजना संवरना हो गया। तो यू हैव कम हियर ऑल डेक्ड अप, तुम यहाँ सच धज कर आए हो। बेंगलोर जाने का कोई मतलब नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट गोइंग टू बेंगलोर। देर इज़ नो पॉइंट मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। देर इज़ नो पॉइंट, ठीक है, समझ लेना। गोइंग टू बेंगलोर, जो बेंगलोर जाने का, ओके। वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट गोइंग देयर, ओके। उससे मिलने का कोई मतलब नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट, देर इज़ नो पॉइंट मीटिंग विद हर, ओके। इस तरह सेंटेंस है, देर इज़ नो पॉइंट गोइंग टू बेंगलोर, बेंगलोर जाने का कोई मतलब नहीं है। हर कोई तुम्हारी तरह स्पष्ट नहीं होता, नॉट एवरी वन इज एज क्लियर एज यू, ठीक है। नॉट एवरी वन, नोट पहले लगा दिया है तो नॉट एवरी वन इज एज क्लियर एज यू, हर कोई तुम्हारी तरह स्पष्ट नहीं होता, हर कोई तुम्हारी तरह अच्छा नहीं होता, नॉट एवरी वन इज एज गुड एज यू। ये इसका अर्थ ये भी अर्थ निकल सकता है कि हर कोई तुम्हारे जितना स्पष्ट नहीं हो सकता, ठीक, जितना, ओके। तो नॉट एवरी वन इज एज क्लियर एज यू, या फिर हर कोई तुम्हारे जितना अच्छा नहीं होता, नॉट एवरी वन इज एज गुड एज यू, ओके। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में कुछ सेंटेंस थे, सेंटेंस बहुत ही ईजी थे, ओके, कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं इसमें, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं, ओके। वीडियो को जरूर से शेयर करिए और एक लाइक ज़रूर करिए अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।